तो चलिए फटाफट साइंस के टॉप 35 सवाल करते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.03 गुना 10 पर पावर 23 होता है। अगला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर -15 मीटर होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है तो 1 लीटर जो है वो होता है 0.2642 के बराबर होता है। अगला सवाल है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है तो 10 पर पावर -15 मीटर होता है। अगला सवाल है, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन नेपियर है। अगला सवाल है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है तो हाइग्रोमीटर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है तो 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अगला सवाल है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, किस माध्यम में नहीं हो सकती है तो हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है तो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। अगला सवाल है, पनडुब्बी आधारित है तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी से आसान होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, तरंग अपसर्ब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, 23 का भी। अगला सवाल है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला सवाल है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है। अगला सवाल है, ऊर्जा का क्षय कम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है तो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण में होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो न्यूनतम ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती, तो कम होती, 34 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।